हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेसहारा लड़की की राखी भाग 1। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दोपहर के 2 बज रहे थे। कनक धीरे धीरे चलते हुए उस सुंदर से बगीचे में आकर बैठ गई। बगीचे से सटा हुआ एक तालाब था। बहुत ही मनोहर और सुंदर जगह थी। बगीचे में लगी हुई एक बेंच पर कनक बैठ गई। चारों तरफ देखती निहारती कनक सोच रही थी कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी सुंदर है ये दुनिया। हरी भरी खिलखिलाती प्रकृति। भगवान ने कितने सारे रंग बनाए हैं, पर उन्होंने मेरी जिंदगी में काला रंग ही क्यों भरा। इतनी सुंदर प्रकृति, इतनी सुंदर दुनिया, फिर भी मेरे लिए कोई जगह क्यों नहीं बनाई। बैठे बैठे कनक को काफ़ी देर हो गई थी। 4 बज चुके थे। शाम को घूमने वाले लोगों का बगीचे में आना जाना बगीचे में शुरू हो चुका था। कनक के मन में ना जाने क्या हुआ, वह धीरे धीरे चलते हुए तालाब के किनारे आ गई। तालाब के किनारे खड़ा हो वह उस भरे हुए विशाल तालाब को देखने लगी। उसके ख्यालों में उसकी ज़िंदगी एक चलचित्र की भांति चल पड़ी। कनक के सर से बचपन में ही उसके माँ पिता का साया उठ गया था। उसका एक भाई भी था जो उससे पूरे 10 साल बड़ा था। बड़ा भाई सोहन उसके लिए माता पिता के समान था, जिसने उसे बड़ी तकलीफ़ों के बावजूद अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी मेहनत से सोहन इस काबिल हो चुका था कि किराए के एक कमरे में वो दोनों रह सके। खाना बनाने लायक बर्तन, कुछ सामान, एक बिस्तर, दोनों भाई बहन की कुल संपत्ति यही थी। सोहन अपने और अपनी बहन कनक की एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए हाड़ ताड़ तोड़ मेहनत करता था। अपनी मेहनत से कमाए पैसों से कनक को वह पढ़ा रहा था। कनक 16 साल की हो चुकी थी। कुछ ही महीनों बाद उसकी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाली थी। वह अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटी हुई थी। एक सुबह कनक का भाई सोहन अपने काम पर निकला, अपनी बहन को बाय किया और काम पर चला गया। सोहन की सड़क पार करते समय एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस हादसे का जब कनक को पता चला तो वह बहतवास हो गई। उसकी पूरी दुनिया तो उसका भाई ही था। अब अपने भाई के बिना वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे क्या कहे। कनक कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके भाई का आसपास के लोगों ने मिलजुल कर अंतिम संस्कार किया। कनक अकेली उस किराए के मकान में रह गई। महीना पूरा होने पर मकान मालिक किराया मांगने आ पहुंचा। कनक ने कहा कि अंकल जी, आप तो जानते हो अभी अभी मेरा भाई नहीं रहा। अब कुछ महीने की मोहलत दें, मैं आपको पैसे दे दूंगी। मकान मालिक ने कुछ बोला नहीं। ऐसे समय में क्या बोलता, कुछ कहा नहीं, चला गया। दूसरे महीने में जब वह आया तो अब भी कनक के पास पैसा नहीं था। हालत ये थे कि खाने तक के पैसे नहीं थे, किराया कहाँ से देती। मकान मालिक को फिर से बोले कि अंकल थोड़ा सा समय और दे दीजिए, पर इस बार मकान मालिक को दया नहीं आई। उसने कहा कि तुम मकान खाली कर दो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास देने को पैसे नहीं। ऐसे में तुम्हें रख कर मुझे घाटे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूँ, तुम अपना सामान उठाओ, नहीं तो मुझे मजबूरी में तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंकना होगा। कनक बहुत रोई, गिड़गिड़ाई कि अंकल आप ही बताओ, मैं अकेली लड़की कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन मकान मालिक ने एक ना सुनी। हार कर कनक 2 चादर, पहनने को कुछ कपड़े, खाने के 1-2 बर्तन और कुछ अनाज को एक बड़े झोले में रखकर उस कमरे से निकल पड़ी। घर से निकल तो गई थी, लेकिन जाए कहाँ। चलते चलते सामने में बगीचा दिखा और वही बगीचे में आकर बैठ गई। काफ़ी देर सामने के तालाब को घूरते रही, देखते रही। मन में यही आए कि अब जीना है किसके लिए जिएं। मेरा मकसद क्या है जीने का, मेरी वजह क्या है जीने का। मैं भी मर जाती हूँ, अपने भाई के पास चली जाती हूँ, अपनी माँ पिता के पास चली जाती हूँ। सोचकर वह तालाब के किनारे खड़ी हो गई। कनक को काफ़ी देर से एक बुजुर्ग आदमी देख रहे थे। तालाब किनारे खड़े कनक का इरादा वह कुछ कुछ भांप गए। वह धीरे धीरे आए और कनक के सामने खड़े होकर बोले, बेटा क्या बात है, बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हो। कनक कुछ बोली नहीं, नजरें फेरे अपना मुंह छुपा बोली, बस यहाँ अच्छा लग रहा था इसलिए खड़ी हूँ।
बुजुर्ग व्यक्ति ने कनक से कहा कि बेटा, मेरा नाम धनंजय है। मैं यहीं पास के एक घर में रहता हूँ। मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा है। तुम्हारी जैसी मेरी भी एक बेटी थी, मगर एक बीमारी की वजह से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। तुम्हें देखा तो मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। तुम मुझ पर भरोसा कर अपने मन की बात कह सकती हो। कनक का मन तो पहले से ही बहुत भरा हुआ था। उसने अपनी सारी कहानी धनंजय जी को सुना दी। धनंजय जी अपनी बेटी को खोकर पहले ही बहुत दुखी रहते थे, हमेशा अपनी बेटी को याद करते थे। उन्होंने कनक से कहा कि बेटा, मेरे घर के बाहर में ही एक छोटा सा कमरा है। तुम चाहो तो मेरे घर में उस कमरे में रह सकती हो। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बात और बेटा, इस तरह अपने जीवन को खत्म करना सही नहीं है। साथ ही एक अकेली लड़की का बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे, मुझ पर भरोसा कर सकती हो, तो बेटा तुम मेरे साथ चलो। कनक ने ध्यान से धनंजय जी के चेहरे को देखा। उनके चेहरे पर करुणा और अच्छाई दिख रही थी। कुछ सोचकर कनक अपना सामान उठाकर धनंजय जी के पीछे चल दी। कुछ दूरी पर धनंजय जी का घर था। धनंजय जी कौन थे? वो कनक को अपने घर क्यों ले गए? कनक धनंजय जी के साथ जाकर सही फैसला की थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, भाग 2। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। धन्यवाद।